कोई पक्षपात नहीं। वंदे मातरम पे चर्चा स्वीकार करके माननीय अध्यक्ष जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, इसका हम सभी लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आभारी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुल के सामने आनी चाहिए। वंदे मातरम का महत्व मेरे पहले माननीय अधिष्ठाता जी, कई माननीय विद्वान सदस्य बोल चुके हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी बातों को दोहराया न जाए। वंदे मातरम किसी एक व्यक्ति के कहने पर, किसी एक व्यक्ति के लिखने पर राष्ट्रगीत नहीं बना। पूरी संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा और जन गण मन ये राष्ट्रगान होगा। और संविधान सभा में कौन कौन से महानुभाव थे ये बताने की आवश्यकता नहीं। वो हमसे बहुत अधिक ज्ञानी, वो हम सब लोगों के आदर्श, एक से एक व्यक्तित्व, एक से एक विभूतियां उस संविधान सभा में थी। श्रीमान, आज थोड़ा कष्ट अवश्य हुआ। वंदे मातरम पे चर्चा कोई हास परिहास का विषय नहीं। वंदे मातरम सभी के लिए पूज्य है, सभी के लिए सर्वमान्य है, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे थे। और जो लोग वंदे मातरम का गान करके फांसी पे चढ़ गए, बंकिम बाबू ने बंगाल में लिखा, लेकिन यह पूरे भारत में व्याप्त हुआ। श्रीमान, खुदीराम बोस जी का जन्म हुआ बंगाल में मिदनापुर में, और उनको फांसी पे चढ़ाया गया मुजफ्फरपुर बिहार में। अंतिम शब्द उनके वंदे मातरम। मदन लाल धींगरा अमृतसर पंजाब में जन्म हुआ, लंदन में उनको फांसी पर चढ़ाया गया, उनका अंतिम शब्द वंदे मातरम था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहांपुर में जन्म हुआ, उनको फांसी पर चढ़ाया गया गोरखपुर में। वंदे मातरम अंतिम शब्द थे जो उनके श्रीमुख से निकले। ये कहने का उद्देश्य हमारा यह है कि वंदे मातरम की सर्वभौमिकता, सर्वव्यापकता, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह तब नहीं लगा जब हमारा देश सबसे एक बहुत बड़े महासंकट से गुजर रहा है। वंदे मातरम आगे चल के विवाद में आएगा या इसको विवाद का एक रूप दिया जाएगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, चाहे उस समय के राजनीतिक दल हों, चाहे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हों। वंदे मातरम किसी धर्म, किसी मजहब के विरोध में नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया कि संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय गीत कहा है, हम सभी को वो सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसी सदन में, अब अगर सदन की बात की जाए श्रीमान, तो पूरे भारत में जितने सदन, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, जब सत्र शुरू होता है, आरंभ होता है, तो वंदे मातरम के गान के साथ ही होता है। ये इसकी सर्वव्यापकता है। लेकिन क्या इसी सदन में कुछ ऐसे सदस्य नहीं हैं जो उस समय मौन रह जाते हैं? क्या ऐसे सदस्य नहीं हैं जो वंदे मातरम का गान होता है यहां न बैठ करके लॉबी में बैठे रहते हैं? सीसीटीवी में सब है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं। आज जो चर्चा हो रही है, वैदिक काल से श्रीमन हमने अपने राष्ट्र को मां माना है, मातृभूमि कहा है। विश्व में अनेक देश हैं, हर जगह देशभक्त हैं, वो अपने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन मां स्वरूप ये हम लोगों ने कहीं नहीं सुना कि जापान माता की जय, या ताइवान माता की जय, या अमेरिका माता की जय। ये भारत माता की जय, ये सिर्फ भारत में होता है, क्योंकि हमने आदिकाल से, अनादिकाल से मां का स्वरूप दिया और उसी मां ने हम सब लोगों का पालन पोषण भी किया। बंकिम बाबू के इस कालजयी रचना को पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया, इतना लोकप्रिय हुआ, तब जाकर के इसको राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने मान्यता दी। श्रीमान, एक और बात जो प्रश्न में छोड़ के जा रहा हूं, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वंदे मातरम पे आपत्ति किसको है और क्यों है। एक और बात कही गई कि साहब दिल से गाना चाहिए, डंडा से नहीं।
तो डंडा कोई नहीं चला रहा है और दिल से गाना चाहिए। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने राष्ट्रगीत को दिल से नहीं गाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो वार्ता होती है, जो शब्द बोले जाते हैं, जो भाषण होते हैं, ये पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखता है। अब जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो जो आदरणीय मतदाता हैं उनको भी ये ध्यान रखना होगा पूरे प्रदेश में कि कौन राष्ट्रगीत का गान करता है, कौन नहीं करता है, किसके मुंह पे ताला लग जाता है, कौन बैठा रह जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रीमान। आज जो संविधान की दुहाई देते हैं, हम सब लोगों के लिए बहुत पुण्य ग्रंथ है संविधान। संविधान सर्वमान्य दस्तावेज है हमारे राष्ट्र का और उसी संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे बाद जो माननीय सदस्य बोलेंगे वो इस विषय को अवश्य इस पे प्रकाश डालेंगे कि वंदे मातरम पे आपत्ति किसको है और वंदे मातरम पे आपत्ति क्यों है। ये दो सीधे सरल सवाल ये सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस पे और श्रीमान आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्रगीत पे किसको। अब कल के दिन कह देंगे कि साहब ये वंदे जो है जनगण मन भी जो है ये कहें भारत भाग्य विधाता, कहें भारत को हम अपना भाग्य विधाता नहीं मानते हैं, इसको भी हटाओ, इसको भी नहीं गाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे। तो ये बड़े गूढ़ विषय, ये तब नहीं था जब आजादी की लड़ाई हो रही थी। इन विषयों पर श्रीमान अवश्य आज माननीय सदस्य जो बोलेंगे उस पर बोलें, तभी ये चर्चा सार्थक होगी। आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।